मास्टर योर वोकेबलरी की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो। आज हम ए लेटर पे वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है एक्लेम, प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम है अपलोज करना, ऑनर करना, अप्रूवल करना। इस वर्ड को अगर हम सेंटेंस में यूज करके देखें, द साइंटिस्ट अर्न ग्रेट एक्लेम फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के लिए प्रशंसा हासिल की। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, मान लेना। इसका सिनोनिम हो गया एग्री, कंसेंट, कंकर। एक्सीड यानी मान लेना। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करके देखें तो द बोर्ड डिसाइडेड टू एक्सीड टू द डिमांड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो मान जाएंगे किसकी डिमांड से, शेयर होल्डर की डिमांड को मान गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल, सुलभ होना। अटेनेबल, ऑब्टेनेबल, अप्रोचेबल, ये इसके सिनोनिम है। कोई चीज अप्रोच में है, अप्रोचेबल। ऑब्टेन की जा सकती है, ऑब्टेनेबल। अटेन की जा सकती है, अटेनेबल। एंड एक्सेसिबल, सुलभ। द न्यू डिजिटल पोर्टल मेक्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू एवरीवन। जो नया डिजिटल पोर्टल है उसने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सुलभ करवाए प्रत्येक व्यक्ति को। तो आप ऐसे वर्ड्स को अगर सेंटेंस में डाल डाल के सेंटेंस बना के याद करने की कोशिश करेंगे तो लॉन्गर टर्म के लिए आपको याद होगा, मेमोरी रिटेन कर पाएगी वो वर्ड। अकोमोडेटिंग, अनुकूल। और आपको लाउड बोलना है वर्ड को, जैसे अकोमोडेटिंग, अनुकूल। सुन लिया तो अपने आप से बोलिए अकोमोडेटिंग, अनुकूल। ठीक है, 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अकोमोडेटिंग, अनुकूल। कंसिडरेट, कोऑपरेटिव, हॉस्पिटेबल। The hotel staff was very accommodating regarding our early arrival. होटल स्टाफ बहुत अनुकूल था हमारे अराइवल को लेके। ठीक है। एब्स्ट्रूज, जटिल। जो देखो मैथ है, बहुत लोगों को जटिल लगती है मैथमेटिक कंसेप्ट। प्रिप्लेक्सिंग, इसका सिनोनिम हो गया एनिग्मेटिक। एब्स्ट्रैक्ट जो समझने में मुश्किल हो, एब्स्ट्रूज। इसका मीनिंग हो गया जटिल। ठीक है, आप इसको अलाउड 2-4 बार बोलिए। एब्स्ट्रूज, जटिल, समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूज, जटिल, समझने में मुश्किल। ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स फाइंड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स क्वाइट एब्स्ट्रूज। बहुत सारे विद्यार्थी क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट्स को बहुत जटिल समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट, समृद्ध। इसको भी आप 2-4 बार अलाउड अपने आप में बोलिए। एफ्लुएंट, समृद्ध, जो बहुत रिच है। एफ्लुएंट, समृद्ध। एफ्लुएंट का सिनोनिम अबंडेंट, बाउंटीफुल, वेल्दी। देखो इतनी सारी बिल्डिंग है, वो के पास पैसे तो होंगे। अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल, बहुत सारी मात्रा में। वेल्दी, रिच। मैनी एफ्लुएंट नेशंस आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे समृद्ध देश सस्टेनेबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अप्रहेंसिव, आशंकित। देखो अप्रहेंसिव, आशंकित। इसके सिनोनिम हो गए एंक्सियस, अनईजी, वरीड, चिंतित है किसी फ्यूचर में होने वाले रिजल्ट से लेके वो चिंतित है। अनईजी है, ईजी नहीं है, अनईजी है। एंक्सियस है, उसकी वो फिक्र कर रहा है। सो शी फेल्ट क्वाइट अप्रहेंसिव अबाउट हर फर्स्ट मेजर प्रेजेंटेशन। वो अपनी पहली मेजर प्रेजेंटेशन को लेके बहुत ज्यादा आशंकित है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ऑगमेंट, बढ़ाना। इसको आप 2-4 बार अलाउड बोलिए। ऑगमेंट, बढ़ाना, ऑगमेंट, बढ़ाना। सो ऑगमेंट के सिनोनिम इंक्रीज करना, एनलार्ज, सप्लीमेंट। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें, वी प्लान टू ऑगमेंट आवर टीम विथ 3 न्यू टैलेंटेड इंजीनियर्स। हम योजना कर रहे हैं कि हम अपने हमारे जो टीम को है उसको 3 नए टैलेंटेड इंजीनियर्स के साथ बढ़ाएंगे। पहले मान लो 4 थे तो हमने 3 और जोड़ दिए, 7 बढ़ा दिए, ऑगमेंट कर दिए। वी प्लान टू ऑगमेंट अवर टीम विथ 3 न्यू टैलेंटेड इंजीनियर्स। ठीक है, ऑगमेंट, बढ़ाना। सो ये कुछ टिप्स है ताकि आप जो वर्ड्स है इंग्लिश के उनको याद कर सके, उनको लंबे टाइम तक
रिटेन कर सकते हो और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, या जब अब आप कुछ पढ़ रहे हो इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई बुक, तो अच्छे से रिटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले है स्टार्ट स्मॉल। पहले एक टाइम पे एक वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। 10 या 15 वर्ड लीजिए दिन में, उनको लिखिए अपनी डायरी में। सो द पाथ टू एलोक्वेंस बिगिंस विद ए सिंगल वर्ड, मास्टर वन टर्म एट ए टाइम। आप ऐसे नहीं कि एक वर्ड पढ़ा उसका मीनिंग पढ़ा हिंदी में, फिर दूसरा वर्ड पढ़ा उसका मीनिंग पढ़ा हिंदी में, तीसरा वर्ड पढ़ा, ऐसे आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। आप एक वर्ड को लीजिए, उसको यूज कीजिए सेंटेंस में, उसको याद करने की कोशिश कीजिए 2-4 बार, उसको अपने आप से बोलिए, उसको एक या दो सेंटेंस में डाल के देखिए। चूज वाइजली, सेलेक्ट द राइट टर्म फॉर द राइट मोमेंट, प्रिसीजन इज द मार्क ऑफ ए स्किल्ड कम्युनिकेटर। इंग्लिश में क्या होता है, एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम होते हैं, लेकिन वो सारे सिनोनिम हर टाइम पे हर जगह फिट नहीं होते हैं। ऑगमेंट हमने पढ़ा, बढ़ाना, इंक्रीज और एनलार्ज। तो एनलार्ज अलग सेंटेंस में यूज किया जाएगा, इंक्रीज अलग सेंटेंस में यूज किया जाएगा, लेकिन उन सबका मीनिंग बढ़ाना ही है। तो वो एक प्रिसीजन आप देख सकते हैं कि कहाँ इंक्रीज यूज करना है, कहाँ एनलार्ज यूज करना है। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। स्पीक बोल्डली, लेट योर वोकेबुलरी रिफ्लेक्ट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, द वर्ल्ड लिसन्स टू दोज हु चूज देयर वर्ड्स वेल। तो आपको कॉन्फिडेंट फील करना है अपनी वोकेब से रिलेटेड। देखो, स्टार्ट में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ट्राई करेंगे बोलने की, उस वर्ड को अपनी वोकेब में ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। सो ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं। आपको मैं दो वर्ड्स एज ए होमवर्क देता हूँ। एक तो एब्रोगेट का आपको मीनिंग पता करना है, उसे सेंटेंस में यूज करके देखना है। दूसरा वर्ड है एवरेज। ठीक है, तो आज हमारे वर्ड हो गए। पहला वर्ड एक्लैम, प्रशंसा करना। दूसरा एक्सीड, मान लेना। तीसरा एक्सेसिबल, सुलभ। चौथा अकोमोडेटिंग, अनुकूल। पांचवा एब्स्ट्रूज, जटिल। 6 नंबर एफ्लुएंट, समृद्ध। 7 नंबर एप्रहेंसिव, आशंकित। 8 नंबर ओगमेंट, बढ़ाना। और दो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट उसका आपको मीनिंग पता करना है खुद से, और उसे सेंटेंस में यूज करके देखना है। और 10वां हो गया हमारा एवरेज, उसका भी आपको मीनिंग पता करना है और उसे सेंटेंस में यूज करके देखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।